जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे रिलेटेड पूरा का पूरा वीडियो हम साइंस का करवाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चलो सब्सक्राइब कर लेना। ये दोस्तों सेट का साइंस का 7 सेट होने वाला है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का पहला हो जाएगा कि यदि किसी ब्लैक होल का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके स्वराज चाइल्ड त्रिज्या पर क्या असर होगा। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका आरआरबी का क्वेश्चन होने वाला है, जो रेलवे ग्रुप डी में आपको पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, जब किसी ब्लैक होल का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके जो स्वराज चाइल्ड त्रिज्या पर क्या असर होगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दुगनी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, लेंज का जो नियम है वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर परिणाम पर आधारित है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, वो आपका ऊर्जा पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की कौन सी विशेषता नहीं बदलती है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं बदलती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति जो रहती है वह नहीं बदलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है कि बर्नौली का प्रमेय किस पर आधारित है, आपको बताना है। ठीक है, याद रखना है। तो याद रखना दोस्तों, बर्नौली का जो प्रमेय है वो आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि अति चालकता में माइंसनर प्रभाव क्या है। याद रखना है दोस्तों, माइंसनर प्रभाव जो होता है, माइंसनर प्रभाव वो क्या है दोस्तों, आपको बताना है अति चालकता में। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रति चुंबक तत्व, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत किन दो राशियों के एक साथ सटीक मापन को रोकता है, आपको बताना है। ठीक है, तो यह रखें दोस्तों, आपका क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दो राशियों को एक साथ सटीक मापता है वो कौन सा सिद्धांत है हो दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों स्थिति और संवेग का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दो राशि को दोस्तों एक साथ सटीक मापता है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो जाएगा। तो याद रखना दोस्तों, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में निरोधी जो विभव है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपकी प्रकाश की आवृत्ति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर समय क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रहे दोस्तों आपका सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर समय क्या होता है दोस्तों, तो याद रखना है वो आपका धीमा हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 9वां नंबर कि क्वांटम एंटांगलमेंट का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो याद रखना क्वांटम एंटांगलमेंट का जो अर्थ दोस्तों आपको बताना था, तो याद रखना है वह क्या होगा, कणों की अवस्थाओं का एक दूसरे से जुड़ा होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 10 नंबर कि आदर्श ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% क्यों नहीं हो सकती, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों आदर्श ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है दोस्तों 100% क्यों नहीं हो सकती, इसका जो कारण है आपका वो याद रखना है पूर्ण शून्य तापमान प्राप्त न कर पाने के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर दोस्तों केमिस्ट्री से है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि श्रोडिंगर समीकरण में साइन स्क्वायर क्या दर्शाता है, आपको बताना। देखिए
ये दोस्तों साइन स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो क्या दर्शाता है, श्रोडिंगर समीकरण में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 हो जाएगा। तो याद रखना है, यह इलेक्ट्रॉन के पार जाने की प्रायिकता दिखाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका RRB का क्वेश्चन है, जो आपको रेलवे ग्रुप डी में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 12 नंबर कहता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड की आणविक ज्यामिति क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो आणविक ज्यामिति होती है दोस्तों वो क्या होती है, तो यह रखना है अष्टफलकीय होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर कि हक्कल के नियम के अनुसार एरोमेटिक यौगिकों में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों हक्कल का जो नियम के अनुसार, ठीक है, एरोमेटिक यौगिक में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए दोस्तों, तो याद रखना है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4n+2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर दोस्तों कहता है कि लेथेनाइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों लेथेनाइड संकुचन का जो मुख्य कारण है वो आपका क्या होगा, तो याद रखना है आपका 4f इलेक्ट्रॉनों का खराब का परिरक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि एंट्रोपी किस चीज़ का माप है, आपको बताना है। देखिए एंट्रोपी जो होता है दोस्तों किस चीज़ का माप है, आपको बताना है। तो याद रखना है वो आपका किस चीज़ का है, तो अव्यवस्था का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर कहता है कि क्लेट प्रभाव किससे संबंधित, आपको बताना है। देखिए जो क्लेट प्रभाव है दोस्तों वो किससे संबंधित है, आपको बताना था। तो याद रखना है वो आपका संकुल यौगिकों की स्थिरता से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका साइंस से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहना है। ठीक है, अगला दोस्तों जियोलाइट्स का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में क्यों किया जाता है, तो याद रखना है जियोलाइट्स का जो उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है दोस्तों, क्यों किया जाता है, तो आपको याद रखना है उनकी छिद्रपूर्ण संरचना के कारण, उनकी छिद्रपूर्ण संरचना के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि रुद्र सोन का प्रकरण में क्या स्थिर रहता है, आपको बताना है। तो याद रखना रुद्र धोसन की प्रकरण में क्या स्थिर रहता है, आपको बताना है। तो याद रखना है आपका निकाय की कुल ऊष्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 19 नंबर कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के अनुमापन में पीएच मान क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के अनुमापन में पीएच जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो याद रखना 7 से कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर कहता है कि सहसंयोजक बंध की प्रकृति कैसी होती है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों सहसंयोजक बंध की जो प्राकृतिक होती है वो कैसी होती है, दिशात्मक होती है। याद रखना है बहुत भी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 21 नंबर कि डीएनए रिलिकेशन के दौरान ओकाजाकी खंड किस स्ट्रैंड पर बनते हैं, आपको बताना है। देखिए बहुत भी क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी जो खंड होता है दोस्तों वो किस स्ट्रैंड पर बनते हैं, आपको बताना है। तो याद रखना है वो किस स्ट्रैंड पर बनता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि CRISPR-Cas9 तकनीक का मुख्य उपयोग क्या है, आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों इस तकनीक का जो मुख्य उपयोग है वो क्या है, तो जीन एडिटिंग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 का आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से, देखिए क्वेश्चन रहा दोस्तों आपका यह, मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तापमान को नियंत्रित करता है, आपको बताना है। क्वेश्चन आपका 23 रहेगा। तो याद रखना दोस्तों, भूख जो है, प्यास और तापमान को जो नियंत्रित करता है मस्तिष्क का भाग, वो आपका कौन सा भाग करता है दोस्तों? द हाइपोथैलेमस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों आपका कि मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड कब जमा होता है। देखिए मांसपेशियों में दोस्तों लैक्टिक एसिड कब जमा होता है, आपको बताना है। तो याद रखना है आपका ऑक्सीजन की कमी में श्वसन के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि प्रायन क्या है जो रोग फैलाते हैं। तो याद रखना दोस्तों, प्रायन जो होता है जो रोग फैलाता है दोस्तों, वो क्या है आपको बताना है। तो याद रखना है आपको, वो आपको संक्रामक प्रोटीन है, संक्रामक प्रोटीन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 26 नंबर कि C4 पौधे में पहला स्थिर उत्पाद क्या होता है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, C4 पौधे में जो पहला स्थिर उत्पाद है वह क्या होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सोलोसिटिक एसिड, यानी कि OAA, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि एपिजेनेटिक्स किसका अध्ययन है, आपको बताना है। देखिए जो आपका एपिजेनेटिक्स है दोस्तों, वो किसका अध्ययन होता है, आपको बताना था। तो याद रखना है वो आपका जीन अभिव्यक्ति में बदलाव के बिना DNA बदले का अध्ययन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का आता है कि क्वेश्चन नंबर 28 का आता है दोस्तों कि अनिषेक का जनन का अर्थ क्या है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, इसका जो अर्थ होता है वो आपका क्या होगा, बिना निषेचन का भ्रूण का विकास, यानी कि अनिषेक जनन का अर्थ क्या होता है, तो बिना निषेचन के भ्रूण का विकास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 29 नंबर कि बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं शरीर में क्या कार्य करती है, आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, बी कोशिकाएं और टी कोशिकाएं जो शरीर में क्या कार्य करती है, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों, यह प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 का आता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 रहता है। तो याद रखना दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये टोटल दोस्तों RRB का क्वेश्चन था जो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जीके वाला ऑफिशियल से आप जुड़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।